टक्कर हमारे बॉलीवुड में चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चांद छुपा बादल में और न जाने कितने अनगिनत रोमांटिक गाने गाए जाते हैं जिस चांद को देखकर प्रेमी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। उसी खूबसूरत चांद पर अब एक नया दाग लग गया है, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हमारी धरती से गया एक बहुत बड़ा कचरा सीधे हमारे चंदा मामा के मुंह पर दे मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज अंतरिक्ष की दुनिया से एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आई हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम इंसानों ने धरती के साथ साथ अब चंदा मामा को भी नहीं छोड़ा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स के उस बेकाबू रॉकेट की जिसने चांद की सतह पर जोरदार तबाही मचा दी है। हुआ कुछ यूं कि एक स्कूल बस जितना बड़ा और लगभग 4000 किलोग्राम वजनी रॉकेट का एक बहुत बड़ा भारी टुकड़ा करीब 8790 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से सीधे चांद की सतह से जा टकराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रॉकेट वहां पहुंचा कैसे और ये किसका है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत समझते हैं। बात है जनवरी 2025 की, जब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिका और जापान के 2 लूनर लैंडर्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अपना एक बेहद शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया था, फॉल्कन 9। इस रॉकेट ने अपना नाम बखूबी से किया और लैंडर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। लेकिन इस 45 फीट लंबे रॉकेट का ऊपरी हिस्सा मिशन पूरा होने के बाद अंतरिक्ष में ही लावारिस बनकर भटकने लगा। पिछले 1.5 साल यानी करीब 18 महीने से ये विशालकाय मलबा अंतरिक्ष में इधर से उधर गोते लगा रहा है। कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचता है तो कभी सूरज इसे अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन इस रस्साकस्सी के बीच आखिरकार चांद की खिंचाव शक्ति जीत गई। गुरुत्वाकर्षण के इस खेल में रास्ता भटकते हुए मलबा सीधे चांद की ओर निकल पड़ा। और फिर वो हुआ जिसका खगोलविदों ने डेटा का अध्ययन करके पहले ही अनुमान लगा लिया था। ये बेकाबू मलबा चांद के उस हिस्से में जाकर क्रैश हो गया जो हम धरती से देखते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टक्कर चांद के पश्चिमी किनारे पर मौजूद 170 किलोमीटर व्यास वाले आइंस्टीन क्रेटर के पास हुई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का कहना है कि ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां चांद की धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उठा है जो करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा गया होगा और कई मिनटों तक छाया भी रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस चक्कर से हमारी धरती को भी कोई नुकसान है? तो घबराइए मत, नासा ने साफ कर दिया है कि इससे पृथ्वी को रत्ती भर भी खतरा नहीं है। उल्टे वैज्ञानिकों के लिए ये किसी लॉटरी लगने जैसा है। साइंस म्यूजियम की स्पेस हेड लिब्बी जैक्सन के अनुसार इसे एक बड़ा वैज्ञानिक जैकपॉट माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर जब कोई प्राकृतिक उल्कापिंड या पत्थर चांद से टकराता है तो वैज्ञानिकों को उसका शुरुआती डेटा जैसे सही वजन, आकार या स्पीड नहीं पता होता। लेकिन इस स्पेस एक्स के रॉकेट का सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास पहले से मौजूद था। फिलहाल टक्कर के समय कोई सैटेलाइट सही पोजीशन में नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में जब नासा का लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिट और दक्षिण कोरिया का दानुरे स्पेसक्राफ्ट उस जगह के ऊपर से गुजरेगा तो वे इस नए गड्ढे की तस्वीर जरूर लेगा। पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना भी की जाएगी और उड़ी हुई धूल का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि अरबों साल पहले चांद और हमारे सौर मंडल का निर्माण आखिर कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना ने अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की पोल भी खोल दी है। क्या आपको पता है कि इस चक्कर के बाद चांद पर इंसानों द्वारा छोड़ी गई या दुर्घटनाग्रस्त हुई चीजों की संख्या बढ़कर लगभग 3000 हो गई है। चांद पर अब 190 टन का इंसानी कचरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत 1959 में सोवियत संघ की लूना 2 से हुई थी। अकेले नासा के अपोलो प्रोग्राम से जुड़ी 796 चीजें वहां मौजूद है। हालांकि चांद पर कोई पर्यावरण नहीं है, इसलिए किसी इकोसिस्टम का खतरा भी नहीं होता, लेकिन भविष्य के मिशन इससे जरूर प्रभावित हो सकते हैं। और जाते जाते इस कहानी का सबसे मजेदार और हैरान कर देने वाला पहलू भी सुन लीजिए। स्पेस एक्स रॉकेट का निचला हिस्सा यानी बूस्टर रियूजेबल होता है। जिस रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लावारिस होकर चांद पर क्रैश हुआ है, उसी रॉकेट का निचला हिस्सा अपना काम करके सुरक्षित धरती पर लौट आया था। और कमाल की बात अब ये है कि बूस्टर 10 अगस्त को अपनी 18वीं उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। यानी एक हिस्सा चांद पर क्रैश हो गया है और दूसरा अभी भी लगातार ड्यूटी कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अंतरिक्ष और चांद पर भी
अब सफाई अभियान चलाने की जरूरत आ गई है? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।